हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आप लोग के सामने फिर से व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। जो मेरी डेली लाइफ रूटीन है मैं आप लोग के सामने शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस बनाने मुझे अच्छे लगते हैं और आई होप आपको देखने में भी ये सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की बर्थडे आने वाली है और वो जब तक आप ये वीडियो को देखेंगे वो बर्थडे क्रॉस हो गई है, तो उसी की प्रिपरेशन वगैरह मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। और हम शॉपिंग पे जाते हैं। आज मेरे इन लॉज से भी आपकी मुलाकात होने वाली है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। यहाँ पे हम लोग बस निकल रहे थे शॉपिंग के लिए, तो मम्मी पापा रेडी हो रहे थे, तो हम लोग तो रेडी हो चुके थे। तो बस हम थोड़ा सा टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, मज़ेदार मौसम थी। तो बस हमने अपनी बालकनी में निकल के नज़ारों को लिया और मैंने छोटी सी क्लिप यहाँ पे ली। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखिए मेरे फेस की साइड में बहुत ज़्यादा ही एक्ने स्पॉट आपको देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कर लिया था जिसके कारण मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा ही रैशेस वगैरह हो गए, ब्लैक स्पॉट हो गई, पिंपल्स वगैरह हो गई। वो एग्जैक्ट पिंपल नहीं थी, बट ऐसी चीज़ थी कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद मैंने जज किया कि क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद मैंने उस प्रोडक्ट को यूज़ करना इमीडिएटली स्टॉप कर दिया। देन यहाँ पे हस्बैंड मुझे दिखा रहे हैं कि एक नेस्ट है, बर्ड नेस्ट है, तो उसी के बारे में दिखा रहे थे। ये हमारे घर का साइड वाला व्यू है। तो जो हमारे गेस्ट रूम की जो वॉशरूम है उसमें ही उन्होंने नेस्ट बना लिया था, तो बस हम उसको ही देख रहे थे। ये हमारी पीछे की व्यू है, कुछ इतनी प्रिटी लग रही थी और इतनी बेहतरीन व्यू है, और इस मौसम में तो क्या ही बात है। और ये कुछ प्लांटेशन किया गया है, जैसे कि वेजिटेबल वगैरह कुछ कुछ लगाए गए हैं। तो ये जस्ट बिगनिंग है, और भी बहुत सारे हम टेरेस में गार्डनिंग करने वाले हैं, तो उसकी प्रिपरेशन भी हमने स्टार्ट कर दी है, जैसे कि सीड्स वगैरह सारी चीज़ें हम मंगवा रहे हैं। देन वी वेंट टू द मॉल, और हम यहाँ पे गए थे हस्बैंड की शॉपिंग करने के लिए, बर्थडे ड्रेस और बर्थडे कपड़े लेने के लिए। तो वो अपने कपड़े चॉइस कर रहे थे, तो वो जस्ट ट्रायल रूम में गए हुए थे। मैं आउटसाइड वेट कर रही थी। देन वो आके हमको दिखा रहे थे। तो बस ये था कुछ हमारा शॉपिंग। उसके बाद मम्मा पापा ने भी कुछ अपने लिए ख़रीदा, और मैंने भी कुछ डेनिम्स वगैरह अपने लिए परचेस की। आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू कम आउट, और मैं उनकी एक ग्लिम्स ले सकूं, बट वो इतनी टाइम लगा रहे थे। फाइनली ही केम आउट, और देखिए कुछ टी शर्ट्स वगैरह वो पहन रहे थे, और मुझे तो वो सारे टी शर्ट में बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे थे। बट इट्स हीज़ चॉइस, उनको जो कपड़े पसंद आ रहे थे वे उन्होंने ख़रीदा। देन यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ और ये मेरी मदर इन लॉ हैं, और वही कुछ सब अपने अपने लिए परचेस कर रहे थे। और ये कुछ डेनिम मैंने सेलेक्ट किया था और मैं जस्ट ट्राई करके देख रही थी। उसके बाद मैंने 2 डेनिम ख़रीदी। और यहाँ पे जो लेडीज़ सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे मेरी जो मदर इन लॉ है वो अपने लिए कुर्तियाँ देख रही थी। तो मैं काफ़ी टायर्ड हो गई थी, तो मैं पीछे बैठ गई थी। आप लोग भी बताइए कि शॉपिंग में जाते हैं तो आप लोग थक जाते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर हम फैमिली शॉपिंग में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम लगती है, और सबकी अपनी अपनी चॉइस रहती है, और सब को टाइम लगता ही है और टाइम लगना भी चाहिए, क्योंकि भाई हम शॉपिंग में आए हैं तो मन के हिसाब से लेना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। फाइनली हमारी शॉपिंग फिनिश हुई और हम यहाँ पे डिनर का टाइम हो चुका था, तो हम जस्ट डिनर के लिए आए हुए थे। यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, ये हमारा छोटा सा परिवार है, और हम ऑर्डर्स का वेट कर रहे थे। देन फाइनली हमारा जो मील है, वो डिनर है, वो हमारा आ चुका, और हम बस खाने की तैयारी हमारी चल रही थी। तो सब ने अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से, उनको जो खाना था सब अपने लिए अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से सब ने ऑर्डर किया, और सब अपने मील्स को ले रहे हैं।
देन ये जो आप वीडियो देख रहे हैं वो संडे स्कूल की है, जो चर्च सर्विस होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चों की क्लासेस भी अलग होती है, तो बच्चों की क्लास मैं ले रही थी और मैं हर संडे उनकी क्लास लेती हूँ। तो उस दिन मैंने सोचा था कि मैं बच्चों के साथ कुछ क्राफ्ट वाली काम करूँगी। मैंने बच्चों को बोल के रखा था हम क्राफ्ट करेंगे, लेकिन काफ़ी दिनों से वो चीज़ें टलती जा रही थी। फाइनली मैंने बोला कि इस संडे अपन करते हैं। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। बच्चे देखिए, छोटी बेबी है, वो भी पेपर को लेने के लिए कैसे एक्साइटेड हो रही है। उसके बाद हमने कुछ कुछ क्राफ्ट की और उसकी छोटी छोटी ग्लिम्स मैं आपको दिखा रही हूँ। और जो हमारे बच्चे हैं वो काफ़ी टैलेंटेड हैं। वो इमीडिएटली कुछ चीज़ें मैं बताती हूँ और वो इमीडिएटली वो चीज़ को सीख लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। और अभी कई जगह आई फ्लू फैल रही है, जैसे एक बच्चा यहाँ पे आपको ग्लास लगाए हुए दिखेंगे। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और अपने आप का ध्यान रखिए और आई फ्लू से बचिए। देन यहाँ पे बच्चे कुछ चार्ट पेपर है जो मैंने सेक्शन करके कट करके लाया था। उसके बाद देखिए, जो उन्होंने आफ्टर जो हमारा काम था वो हो गया और उसके बाद देखिए बच्चों ने ये बनाना सीखा। ये तो अभी बीच की भाग है, जब पूरी हो जाएगी उसके बाद बच्चे देखिए। और बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और बच्चे बोल रहे थे कि हमें और भी सीखना है, तो और भी हम जल्द ही क्राफ्ट और भी करने वाले हैं। देन यहाँ पे हमने जो नाइट का जो मील है वो आलू पराठा बनाया था और ये आलू पराठा है और इतनी फीलिंग होती है कि बस आप एक ही खा लो और योर टमी विल बी फुल। देन यहाँ पे मिडनाइट सेलिब्रेशन के लिए मैं तैयारी कर रही थी। कुछ बैलून्स था तो हस्बैंड की बर्थडे के लिए, और ये हमने जो मील खाया था उसके बाद हमने ये कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही थी तो हमने इसे खाया। देन ये मैं रेडी हो रही हूँ हमारे मिस्टर जी के बर्थडे के लिए। और जो प्रीवियसली आपने फ़ोटो देखा वो मम्मी पापा की है। मेरे मायके वाले भी रात में आए थे अपने दामाद जी को विश करने के लिए और सरप्राइज़ विज़िट उन्होंने किया और बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था उनका विज़िट मुझे, लेकिन सरप्राइज़ दिया उन्होंने तो बहुत अच्छा लगा और हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। देन यहाँ पे मैं गेट रेडी विथ मी बस आपके लिए शूट कर रही थी और ज़्यादा मैंने मेकअप नहीं किया, बहुत ज़्यादा तो बहुत कम प्रोडक्ट यूज़ करके बहुत मिनिमल मैंने मेकअप किया और मैं सिर्फ 10 मिनट में तैयार हुई क्योंकि हमको कहीं बाहर निकलना था। और उस दिन मेरी जो मेरे मामा ससुर हैं उनकी बेटी का भी बर्थडे होता है, तो दोनों बच्चों का बच्चे इन द सेंस दोनों का बर्थडे एक साथ ही मनाया जाता है, क्योंकि जब तक उसकी शादी नहीं होती है तब तक साथ में सेलिब्रेट करते हैं, बाद में तो फ्यूचर ही बताएगी। और उसके लिए हम लोग बाहर निकलने वाले थे और मेरे मम्मी पापा और हमारे सब ससुराल वाले और कुछ गेस्ट आने वाले थे, तो हम लेट हो रहे थे। और उस दिन इतनी बारिश हो रही थी कि क्या ही बताऊं मैं। और फिर मैं जल्दी जल्दी रेडी हुई और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ फाउंडेशन, कंसीलर और जो ब्लश है उसी को मैंने एज अ आई शेडो और ब्लश करके लगा लिया और लाइनर और काजल और लिपस्टिक, दैट्स इट। कई बार हम ज़्यादा कोशिश नहीं करते, लेकिन उसका आउटकम जब बहुत अच्छा हमको मिलता है तो उसकी अलग ही खुशी होती है। अब ये मेकअप मुझे उतना एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि बहुत जल्दी ही होने वाली है, तो उसकी रिज़ल्ट कैसी आएगी करके मैं तो सोची ही नहीं थी। बट जब मुझे रिज़ल्ट मैंने जब देखा तो आई वॉज अमेज्ड और मुझे बहुत सुंदर लगा कि भाई ज़रूरी नहीं कि हम मेकअप घंटों में करें तभी उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगी, लेकिन ये जब 5 मिनट वाली मेकअप भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमको देती है। बस
ये ब्लशिंग हो रही है, चिक्स को ब्लश लगाया जा रहा है और तैयार हुआ जा रहा है। उसके बाद मैं बस जल्दी कर ही रही थी और फिर मैंने बोला कि लेट तो हो ही रही हूँ लेकिन अब 5 मिनट और ले लेती हूँ। अब भाई हमारे पति देव का बर्थडे है तो थोड़ा सा तो तैयार हो ही जाती हूँ। हालांकि हम लेट हो गए थे और बारिश के कारण और लेट हो गए थे, लेकिन मैंने बोला ठीक है 5 मिनट ना सही। कई बार हड़बड़ी में जब हम आईलाइनर लगाते हैं तो थोड़ी सी डर भी रहती है, लेकिन उस दिन तो मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं तो अमेज़ हो गई थी अपने मेकअप से। तो इतनी अच्छी आईलाइनर वन स्वाइप में या फिर वन ड्रॉ में इतनी अच्छी मुझे रिज़ल्ट मिली कि मैं तो बाबा खुशी हो गई। उसके बाद मैंने यहाँ पे काजल लगाई दोनों लोअर लाइन में और उसके बाद मैं बस अबाउट टू कि हम बस अब निकलने ही वाले हैं, तो मेरी रेडी होने का भी जो समय था वो ख़त्म होने वाले थे क्योंकि हस्बैंड बहुत आवाज़ दे रहे थे चलो 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 के। तो आप बताइए आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे हस्बैंड लोग जल्दी तैयार हो जाते हैं तो उनको लगता है कि वाइफ लोग बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन जब हम तैयार हो जाते हैं और उनको समय लगता है तो वो बस यही बोलते हैं कि भाई 5 मिनट तो लगा है करके। तो ऐसा अक्सर होता है और हमारे यहाँ स्पेशली जब हमारे मिस्टर जल्दी तैयार हो जाते हैं तो फिर तो वो चलो चलो वाला रहता है उनका, क्योंकि फिर वो वेट नहीं करते हैं, चलो जल्दी। ये देखिए मैंने वाइट पैंट इसमें पहनी और ये कुर्ती के साथ मैंने पेयर किया, बहुत ज़्यादा सुंदर कलर की ये कुर्ती है। देन यहाँ पे मैंने पिंक मैजेंटा वाली लिपस्टिक लगाई और मैं बस फिनिशिंग की ओर हूँ। फाइनली माई मेकअप इज़ डन। अब मैं कान में ये जो आपको जो डिस्को बॉल टाइप की दिख रही है, जो पर्ल की है, बहुत लाइट वेट है। हालांकि वो दिखने में बहुत हैवी लग रही थी, लेकिन मेरी कुर्ती में पर्ल का डिज़ाइन वर्क हुआ था, इसलिए मैंने ये वाले ही ईयर रिंग की चॉइस की। देन यहाँ पे मैं अपना टाइटन की वॉच पहन रही हूँ और यहाँ पे मैं शार्ल्टन लंदन की परफ्यूम लगा रही थी। इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा ऑसम है और लॉन्जिविटी तो माइंड ब्लोइंग है, कम से कम 5 to 6 आवर्स तक रहती है, डिपेंड्स ऑन वेदर। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बालों को खोल के ओपन हेयर रखा और देन यहाँ पे मेरी जो गोल्ड की बैंगल है उसको मैंने वेयर किया। तो कमेंट्स करके बताइए कि मेरी छोटी सी गेट रेडी विथ मी कैसी लगी और मैं कैसे लग रही हूँ। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और आगे भी कुछ क्लिप्स है, प्लीज़ उसको देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ये हमारे बालकनी का व्यू है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये हमारे मिस्टर जी का जो कपड़ा है जो वो अपने बर्थडे वाले दिन पहनने वाले थे, तो उसकी ये ग्लिम्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अच्छा जी, लास्टली अब मैं जा रही हूँ, बस ये बता देती हूँ, ये हमारी टेरेस की व्यू है और जो हमने टेरेस में जो गार्डनिंग की है वेजिटेबल की, तो अभी तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा हमने वेजिटेबल नहीं लगाया, लेकिन बहुत जल्दी लगाने वाली हूँ। तो फाइनल रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। और उस दिन भी काफ़ी बारिश हो रही थी और टेरेस में जाने में अलग ही मज़ा आती है जब बारिश होती है। तो बस मैं तुरंत ऊपर चली गई टेरेस में और मैंने थोड़ी सी शूटिंग कर ली, वीडियो ले ली। सो गाइस टाटा बाय बाय, टेक केयर और बहुत जल्दी मुलाकात होती है। बाय।